हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया जायसवाल। वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार में एचटेट को लेकर, जो कि बहुत जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग को पता है, नोटिस में आप लोग देख ही लिए होंगे। ओके, तो इसमें बताया गया है, देखिए कि शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश और सभी विषयों में तैयारी है कि एसटीटी बहुत जल्द हो सकता है। ओके, यानी आपका जो टेट का एग्ज़ाम है बहुत जल्द हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका नोटिस आया हुआ है फिर आपको टाइम मिलेगा 2 महीना 3 महीना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्या पता आपका नोटिस आया तुरंत आपका एग्ज़ाम डेट भी बता दे। ओके, तो आपके पास नोटिस अभी आ गया है, तो आप इसमें आप समझ सकते हो, आप तैयारी अपने स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो इसमें आपका थोड़ा इसमें डिटेल में समझते हैं क्या चीज़ें हैं। तो बिहार बोर्ड अब तय करेगा परीक्षा की तारीख, यानी बहुत जल्द ही जो तारीख है तय कर सकता है। और 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए एसटीटी पास होना ज़रूरी है। यानी 9वीं से 12वीं तक के टीचर बनने के लिए आपको क्या होना है, टेट पास होना ज़रूरी है। उसके बगैर आप टीचर नहीं बन सकते हो। ओके, आपका इसमें देखिए एसटीटी पेपर फर्स्ट माध्यमिक इन विषयों के लिए होगी। आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, भोजपुरी है, गणित है, उसके बाद आपका जीव विज्ञान है, वाणिज्य है, राजनीति विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा है, संगीत नृत्य है। ये सारे इसमें आप देख सकते हो, आपका जैसे सब्जेक्ट है आपको जो पसंद है उस हिसाब से। उसके बाद आपका इसमें एसटीटी पेपर 2 है, उच्च माध्यमिक इन विषयों के लिए भी आपको मिलेगा, जैसे हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, यानी दोनों में आपका दिया गया है सब्जेक्ट। आपका जो सब्जेक्ट है जैसे है आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, तो आइए इसमें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, इसमें बताएगा आपका कि बीएड के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर का होना अनिवार्य है। यानी कक्षा 9वीं से 10वीं तक के शिक्षक के लिए एसटीटी पेपर फर्स्ट में न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है उसका आपका लाना अनिवार्य है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को स्नातक में 50% अंक के साथ बीएड होना आवश्यक है। ओके, कितना, 50% अंक के साथ आपका बीएड होना अनिवार्य है। उसके बगैर आप नहीं दे सकते एग्ज़ाम। और इसी प्रकार आपका सेम 11वीं और 12वीं के शिक्षक की पात्रता के लिए भी आपका स्नातकोत्तर में 50% यानी 50% अंकों के साथ एसटीटी में पेपर 2 में न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स हैं अंक लाना ज़रूरी है। ओके, और एसटीटी में शामिल होने के लिए आपके लिए इसमें जो सामान्य वर्ग है, इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम उम्र आपका इसमें 37 वर्ष दिया गया है, जो कि सामान्य और एससी एसटी वर्ग के लिए अगर बात की जाए तो इसमें अधिकतम उम्र इसमें आपका 42 दिया गया है। ओके, और समान वर्ग की अगर हम इसमें बात करें तो कितना है, तो समान वर्ग में इसमें आपका एसटीईटी में उत्तीर्णता अंक का 50% और एससी एसटी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और महिला के लिए न्यूनतम 45% अंक लाना अनिवार्य, यानी 45% लाना अनिवार्य कंपलसरी है। इसके बगैर आप क्या कर सकते हो, टेट आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। ओके, तो थोड़ा इसमें हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ओके, इसमें बताया गया आपका जो टेट है पहले भी आपका एग्ज़ाम हुआ है और आपका जो बहुत जल्द ही 2025 का टेट का एग्ज़ाम हो सकता है। पहले आपका क्या है, देखिए इसमें कि जो बिहार है बोर्ड जल्द ही चौथी टेट का एग्ज़ाम है, इसको परीक्षा की तिथि घोषित कर सकता है। और सभी नियोजित शिक्षकों को तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद एसटीटी होने के आसार हैं। ओके, क्योंकि राज्य के माध्यमिक 9वीं से उच्चतर माध्यमिक स्कूलों 12वीं में शिक्षक बनने के लिए एसटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसीलिए आपका जो ये थर्ड है ये पहले हो सकता है, उसके बाद आपका 4 आ सकता है। ठीक है, इसमें देखते हैं जो अब तक कितनी बार आपका एसटीटी एग्ज़ाम हुआ है बिहार में, इसको थोड़ा देखते हैं। इसमें बिहार टेट आपका 2025, इसमें आपका 2011 में, 2019 में, 2023 में। ओके, आपका ये 3 बार आपका टेट का एग्ज़ाम हुआ है बिहार में। ओके, और शिक्षक पात्रता परीक्षा इसमें आयोजन किया गया है। कब कब, तो 2011 में, 2019 में, 2023 में। आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें आपका बिहार स्टेट एप्लीकेशन जो फीस है, कैटेगरी है आपका कितना होना चाहिए, मतलब कैटेगरी क्या क्या होना चाहिए आपका, कैसे है, पेपर वाइज क्या डिटेल्स हैं, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इसमें जो सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, इसमें पेपर 1 पेपर 2 के एक पेपर के लिए इसमें 960 है और पेपर 1 एवं पेपर 2 के लिए यानी दोनों पेपर के लिए आपको 1440 रुपये आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, आपका जो जैसे लगता है आपको, जिसमें आपको एग्ज़ाम देना है उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें फ़ीस है। उसमें अगर आगे देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग की अगर बात करें तो पेपर सिर्फ एक के लिए आपके जब एग्ज़ाम दोगे तो आपका इसमें 760 रुपये है और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अगर आप देते हो तो यहाँ पर आपका 1140 रुपये है। ओके, तो ये आपका
डिटेल है, आप देख सकते हो इसमें। खैर जब नोटिस आएगा फिर उसमें आपका डिटेल पूरा मेंशन रहता है उसमें, ओके। ये आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ इसमें। उसके बाद बिहार जो आपका एस्टेट है, क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज कितना होना चाहिए, आपका जो कैटेगरी ओबीसी है, जनरल है, क्या है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स कितना होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें। आपका अगर कैटेगरी वाइज बात की जाए तो इसमें बिहार स्टेट क्वालिफाइंग मार्क्स में आपका देखें तो 50 मार्क्स होना चाहिए। और बिहार स्टेट क्वालिफाइंग मार्क्स आपका बीसी की अगर बात करें इसमें 45.5% होना चाहिए। और अगर हम बात करें इसमें बिहार स्टेट क्वालिफाइंग आपका ईबीसी में 42.5%, बिहार स्टेट में आपका एससी एंड एसटी में अगर बात करें तो आपका 40%। और बिहार स्टेट क्वालिफाइंग मार्क्स में आपका पीडब्ल्यूडी 40 मार्क्स, और उसके बाद आपका किस में है, ये फीमेल में आपका कितना है, 40 मार्क्स है, ओके। ये आप देख सकते हो आप किस कैटेगरी में आते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें मार्क्स कितना % होना चाहिए, आपके किस कैटेगरी में आते हो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हो, ओके। आगे देखते हैं इसमें कि जो बिहार स्टेट है उसमें एज लिमिट कितनी है, ठीक है। ऐसे मतलब पता होना चाहिए आपका एज जो है कितना होना चाहिए, एज जो कैटेगरी है, जो एज का लिमिट है वो कितना है, ओके। तो इसमें आपका देखते हैं इसमें जो जनरल मेल है उनका कितना है, तो इसमें 37 ईयर्स बताया गया है। जो जनरल फीमेल है उनका इसमें 40 ईयर्स है, ओके। मेल में आपका कितना है 37 और फीमेल में आपका 40 ईयर्स है। उसके इसमें जो मेल फीमेल है दोनों का इसमें 40 ईयर्स है। और इसमें आपका देखिए आगे मेल फीमेल जो 40 ईयर्स इसमें, और आप जिस इसमें आते हो उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें 42 है, फिर आपका इसमें आपका 42 ईयर्स है, ठीक है। जिसमें आप ट्राइब्स में आते हो, जो जनजाति में आते हो, जिसमें आपका जो कैटेगरी में आते हो जिसके अकॉर्डिंग है उसमें आप देख सकते हो आपका कितना छूट है, ओके। तो आगे अगर हम बात करें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, नोटिस कब आ सकता है, तो नोटिस की अगर बात करें तो बहुत जल्द नोटिस आ सकता है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आया है तो जाहिर सी बात है आ सकता है, ओके। तो आप तैयारी में जुट जाइए, आपका जो भी है जैसे भी है, आप जितने अभी नहीं तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द हो सकता है, ओके। ये आपको प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, रियल है, क्योंकि जब आपका नोटिस आता है तो उतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम उसकी तैयारी कर सके प्रॉपर तरीके से। अभी टाइम है, आप स्टार्ट कर दीजिए। और एग्ज़ाम तक क्या होगा, आपके पास उतना कवर हो जाता है, आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलता है हर एक चीज़ के लिए, है ना। तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और कुछ इसमें डिटेल होगा आपको बताया जाएगा। फिलहाल ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ओके। आपका कितना मार्क्स है, कितना होना चाहिए, मेल है फीमेल है, कैटेगरी वाइज कितना है, किसका है, तो आप इसमें आप देख सकते हो। आप जिस कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से आपका एज कितना है, मेल वर्ग फीमेल वर्ग, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स में दी गई हैं, आप इसको देख सकते हो, ओके।